Hello students, my name is Rohit Penyuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसपे कि हमारा चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक चैप्टर नंबर 12 हमने पिछले भाग में स्टार्ट किया था। आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी कार्बन से रिलेटेड कि कार्बन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि कार्बन की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिस कारण से वो कई सारे तरह के कंपाउंड बनाता है। इसलिए उसकी स्टडी के लिए एक अलग सी केमिस्ट्री बनाई गई जिसको हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा। साथ ही साथ हमने देखा कि ऐसा इसमें क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 वैलेंसी उसकी, तो 4 एक जैसे लोगों से या अलग अलग लोगों से जुड़ के वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। ठीक है ना। हमने कहा कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या करता है, सेल्फ लिंकिंग करता है। सेल्फ लिंकिंग करके बहुत लंबी लंबी चेन्स बनाता है, स्ट्रेट चेन बनाता है, लॉन्ग चेन बनाता है, ब्रांच चेन बनाता है। साथ ही साथ आपकी क्लोज साइक्लिक चेन्स बनाता है। इस किस तरह की बातें आपकी कार्बन करता है। साथ ही साथ हमने जाना कि हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है इस कैटेगरी में। हाइब्रिडाइजेशन उसकी बॉन्ड लेंथ को, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को काफी इन्फ्लुएंस करती है। उस वजह से उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ और काफी चेंजेस एडअप हमको देखने को मिलते हैं। ये सारी बातें हमने की थी। साथ ही साथ हमने क्या किया था, हमने देखा कि किसी भी कंपाउंड में, कार्बन कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड हम पहचान सकते हैं। साथ ही साथ कैसे हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालनी हो, आप कैसे निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकालने पे उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर में। ठीक है ना। तो ये सारी बातें हमने की थी। आज हम वहीं से आगे बढ़ेंगे और हम समझेंगे कि किस तरीके से आप मॉलिक्यूल्स को, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या क्या तरीके हैं उनको रिप्रेजेंट करने का, लिखने का, है ना, दर्शाने का, दिखाने का, क्या क्या तरीके, सारी बातें हम आज यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो उसको करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो कल हमने ये सारी बातें वहां पे हमने सीखी थी। लास्ट हमने क्या किया था, कल हमने लास्ट इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख रहे थे। चलिए, तो आज का जो हमें मेन बात करनी है वो हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन, है ना, कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो आज का हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बातें हमने सीखनी है। ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये हमें सीखना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे कि हम बात करें किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिखेंगे, तो जैसे हमारे पास है C4H10, है ना, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। क्या कहते हैं इसको? ब्यूटेन कहते हैं इसे। ठीक है, और ब्यूटेन को इस तरीके से हम लिखते हैं C4H10। ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की इस तरीके से आप मॉलिक्यूल को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। दूसरा ग्राफिकल फार्मूला, ग्राफिकल फार्मूला बोलो या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहो, आप कुछ भी कह सकते हैं, ग्राफिकल फार्मूला। ठीक है, चलिए, ग्राफिकल फार्मूला को आप कैसे, इसको कैसे दिखाएंगे, आप कैसे दर्शाएंगे? 4 कार्बन है और आपके पास कितने H है? 10 H है। तो
आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर ग्राफिकल फॉर्मूला में हम सारे बॉन्ड दर्शाते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को भी दर्शाएंगे और कार्बन कार्बन बॉन्ड को भी दर्शाएंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमने सिर्फ कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है उसके एटम्स दिखाए, क्योंकि एटम्स से ही मॉलिक्यूल बनता है। व्हेन वन और मोर एटम्स कंबाइन देन अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। मॉलिक्यूल तब बनता है। ग्राफिकल फॉर्मूला में हमने कहा कि हम उनके बीच के जो सारे बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, वो भी दिखाएंगे हम। तो इसे आप ग्राफिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये दो बातें आपको समझ में आएंगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्राफिकल फॉर्मूला से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसी को हमें दिखाना है, तो आप देखेंगे इसी को आप दिखाएंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला क्या पार्ट हुआ बच्चों, CH3 हुआ पार्ट, फिर एक बॉन्ड लगा है, इसको क्या बोलेंगे, CH2 बोलेंगे, फिर एक बॉन्ड लगा है, फिर ये CH2 हो गया, फिर एक बॉन्ड लगा है, ये CH3 हो गया। ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को नहीं दिखाते। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर इसका आप बनाएं तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका, ये बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और बॉन्ड CH3। ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को देख के आपको ये बात समझ आई होगी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, हम कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को नहीं दिखाते, सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड को हम दिखाते। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, है ना। इस तरीके से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। कंडेंस्ड फॉर्मूला है। कंडेंस्ड फॉर्मूला आप कैसे दिखाएंगे, कंडेंस्ड फॉर्मूला है ना, कैसे किस तरीके से आप कंडेंस्ड फॉर्मूला दिखाएंगे, ये हम देखते हैं। कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। तो कंडेंस फॉर्मूला को आपको दिखाना है। तो कंडेंस फॉर्मूला में क्या होता है बच्चों, किसी भी बॉन्ड को हम नहीं दिखाते, इसी को हमें लिखना है। ब्यूटेन को हम लिख रहे हैं तो CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है ना, CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया। इसको इस तरीके से आप दिखाएंगे, आपको बॉन्ड दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, किसी की भी बॉन्ड नहीं दिखाते। कंडेंस्ड आप समझते हैं, आपने सुना होगा एक्सपैंड मतलब फैलना, कंडेंस मतलब सिकुड़ना। तो अब हमने क्या कर दिया, बॉन्ड को छिपा दिया। इस तरीके से कंडेंस्ड फॉर्मूला हुआ। ठीक, अभी तक हमने 4 तरीके के फॉर्मूलेस की बात करी। हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा कैसे होता है, सिर्फ एटम्स दिखाते हैं वहां पर। हमने ग्राफिकल फॉर्मूला देखा, ग्राफिकल फॉर्मूला में हम क्या बताते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को छिपा देते हैं, सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड को। ग्राफिकल में हम सब कुछ दिखाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन सारी बॉन्ड को हम दिखाते हैं। स्ट्रक्चरल में कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को हम नहीं दिखाएंगे, सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड को आप जैसे देख पा रहे हो। और कंडेंस्ड में सारे बॉन्ड छिप जाएंगे, सिर्फ हम डायरेक्ट ऐसा मॉलिक्यूल लिखते हैं जिससे भी अंडरस्टूड है कि हाँ वही C4H10 है। यहाँ पे भी आप देख लो C4 है और H10 है। तो ये कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक, चलिए अब बात करते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन की। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बोले आप, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे दिखाएंगे आप, बॉन्ड लाइन में आप लाइन के माध्यम से बताएंगे। जैसे C4H10 था पीछे, तो कितने कार्बन थे बच्चों, 4 कार्बन थे, है ना। तो ये हो गया बच्चों आपके पास बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है ना, इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये जो आपके पास ये जो डॉट वाली पोजीशन है, ये कार्बन कहलाती है। तो आप देख पा रहे हैं कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। इसको मैं इधर अब बनाता हूँ, ये इस तरीके से होगा C C C C, है ना, जिस तरीके से होगा। ये आप एक काम करें, आप यहीं पर देखें, ये C रहता है यहाँ पे, एक C इधर भी रहेगा, C इधर भी रहेगा, C इधर भी रहेगा, 4 C हो गए, है ना। अब ऊपर देखिए, ऊपर C पे ऊपर एक H लगा है ग्रीन से, तो एक बॉन्ड है ग्रीन वाला। तो नीचे 3 और होंगे उसके पास, तो यहाँ पे CH3 आएगा, है ना। फिर ऊपर वाले C में, जो ऊपर वाला C है उस पे 2 ग्रीन बॉन्ड है, बॉन्ड हो गए 2, तो यहाँ पे H2 आएगा, 4 होते हैं ना। इसी तरह से नीचे वाला C पे 2 ऊपर है तो H2 आएगा, लास्ट वाले C पे एक बॉन्ड है तो 3 आएंगे। तो यही तो था हमारा। अगर आप ब्यूटेन को देखें पीछे आप देखें, CH3 है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, फिर CH3 है। तो यहाँ पे भी ऐसी है, CH3 CH2 CH2 और CH3। ठीक है ना।
तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन होता है। जनरली हम बॉन्ड लाइन नोटेशन पे ना ही सी को दिखाते ना ही एच को दिखाते हैं। अंडरस्टूड है कि जो पॉइंट वाली पोजीशन है वो आपकी क्या कहलाएगी, सी कहलाएगी, और उसके साथ एच लगे होंगे, ठीक है ना, उसको हमें दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये बातें मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि बॉन्ड लाइन नोटेशन को आप कैसे दर्शाते हैं, कैसे दिखाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों हम बॉन्ड लाइन नोटेशन को दिखाएंगे, दर्शाएंगे, ठीक है ना। जो टर्मिनल पोजीशन है इनको हम टर्मिनल कहते हैं। जो लास्ट वाली जो पोजीशन है ना, टर्मिनल पोजीशन, ठीक है ना, ये क्या कहलाती है, टर्मिनल पोजीशन मिथाइल ग्रुप कहलाएंगी। ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन होगी, मिथाइल ग्रुप है ना बीच में, ये वाली पोजीशन भी टर्मिनल है, ठीक है ना। अगर यहां से मैं कुछ ऐसे जोड़ दूं तो टर्मिनल कहलाएगा, ठीक है। ये ठीक है, ये वाली पोजीशन भी क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है ना। मिथाइल मतलब CH3, आपने देखा ना लास्ट क्लास में CH3 आया था ना। तो ये वाली पोजीशन क्या कहलाती है, टर्मिनल पोजीशन कहलाती है। इनको कहते हैं हम टर्मिनल पोजीशन, क्या कहते हैं, टर्मिनल पोजीशन। और टर्मिनल में, टर्मिनल समझते हैं ना आप, लास्ट वाली चीज, टर्मिनल में हमेशा क्या मिलेगा आपको, मिथाइल मिलेगा। क्या मिलेगा, टर्मिनल में मिथाइल मिलेगा, ठीक है ना। टर्मिनल में आपको मिथाइल मिलेगा। सपोज हमारे पास ऐसा है, ये और यहाँ पे ये, तो इसका मतलब एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक ये है और एक ये भी कार्बन है। यहाँ पे अगर आप देखें CH3 होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, CH2 होगा, यहाँ पे CH3 होगा और यहाँ पे क्या होगा, CH3। तो आप देख रहे हैं दिस इज टर्मिनल, दिस इज टर्मिनल, दिस इज टर्मिनल। तो टर्मिनल पोजिशन क्या दिखाती है हमको दिखाती है CH3 के बारे में, ठीक है ना। तो टर्मिनल पोजीशन हमें CH3 के बारे में बताएगी। मेरे ख्याल से बात है आप लोगों को समझ में आ रही होगी क्या चीज ये है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको और बेहतर में समझ में आ जाए, ठीक है ना। जैसे हमारे पास सपोज ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, 2 3 4, फिर CH2, फिर CH3, ऐसा है कोई, है ना। तो 4 कार्बन है, कैसे दिखाएंगे इसको, किस तरीके से दर्शाएंगे, कैसे दर्शाना है इसको। ये 4 कार्बन है तो हमने 4 लगा दिए, है ना। ये कार्बन है 1, ये कार्बन है 2, ये कार्बन है 3। अच्छा, यहाँ पे लगा डबल बॉन्ड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले वाले पोजीशन में डबल बॉन्ड, ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। पहले वाले पोजीशन में डबल बॉन्ड है, इस तरीके से आ जाएगा। अगर मैं ये बोलूँ इस तरीके से, हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ऐसा है कोई, है ना। तो 1 2 3 4 5, ऐसे 5 कार्बन है, 5 लगा दो, 1 2 3 4 5। पहले वाले पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, और चौथी वाले पे 1 2 3 4, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, इस तरीके से आ जाएगा ये, ठीक है। तो अब बाकी अंडरस्टूड है, कार्बन डॉट वाली पोजीशन पे कार्बन है और उसके साथ H भी लगे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चीजें होंगी रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो आपको आ रही होगी बात समझ में कि किस तरीके से हमें ये चीजें करनी है, सारी चीजें मैंने इस तरीके से आपको बताई, ठीक है ना, कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास सपोज एक ऐसा हो जाए CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH2, फिर CH CH3, ठीक है, CH2OH, ऐसा हो जाए, इसको कैसे दिखाएंगे, 1 2, कितने कार्बन है बच्चों, यहाँ से नंबरिंग होगी, इसको कंपोजिशन मिलेगी OH को 3 4 5 6, है ना। 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हो रहा है, 6 इधर आएगा। तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5 6, पहली वाली पोजीशन पे OH लगा है तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास OH, है ना। यहाँ पे क्या लगा है, OH, तो ये आपके पास हो जाएगा OH, ठीक है। और पहले दूसरे पे CH3 लगा है तो ये ऐसा हो जाएगा, टर्मिनल पोजीशन है CH3, बाकी सब ऐसे ही रहेगा।
तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे पास ऐसा हो CH3 CH Cl CH2 CH2 CH3 है ना, और फिर हो CH, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा हो, ठीक। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन है, ठीक है ना, कितने 7 कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7। पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, इधर आकर डबल बॉन्ड, और 5वीं पे आपके पास क्या है, 6ठी पे Cl है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ऐसे Cl हो जाएगा। बाकी सेम ऐसे है, ठीक है ना। बाकी अपना आप ऑटोमेटिक हो रहा है, वैलेंसी पूरी किस तरीके से है हम कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन को करने की। भाई इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन को दिखा सकते हैं, ठीक है ना, बॉन्ड लाइन नोटेशन को आप दिखा सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास सपोज ऐसे है, ये तो सारे एलिफेटिक तरीके थे, एलिफेटिक तरीके के थे। अभी हमारे पास कुछ रिंग वाले आ जाए, सपोज जैसे कि ये है हमारे पास C C C C ऐसे है, तो HCH2, ठीक है, CH 2 2 4 और CH2, इसको दिखाना है। तो इसको कैसे दिखाएंगे हम, इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ये ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास सपोज ये है C C C और C, ठीक है ना। तो H2 दो, इधर भी H2 होगा, इधर भी H2 होगा, इधर भी H2। इसको हमें दिखाना है, इसको कैसे दिखा देंगे, ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। ये सपोज हमारे पास क्या है, C C, ये भी C, इधर C, इधर C, इधर, और इस पे क्या लगा है, Cl लगा है, ठीक है। तो इधर आपके पास H2 हो जाएगा, इधर H2 हो जाएगा, इधर H2 हो जाएगा, इधर भी H2 हो जाएगा, इधर H हो जाएगा। इसको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, 1 2 3 4 5, और ऐसे बॉन्ड लाइन नोटेशन पे इस तरीके से आप दिखा। बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। H को हम नहीं दिखाते, और जो डॉट पोजीशन है वो अंडरस्टूड है कि कार्बन है, और H उसके साथ अपना आप ही बैलेंस्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से और हमें दिखाना है, सपोज जैसे आप देखते हैं हमारे पास वो होता है बेंजीन, है ना, ये है हमारे पास, ये है सपोज एक, यहाँ पे एक C आएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, इसको दिखाना है। इसको कैसे दिखाएंगे, इसको कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, ऐसा है हमारे पास कुछ C C C C C C और C, ठीक है। इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर जैसे बेंजीन आपने सुना होगा, H H H H H और H, ये है। इसको दर्शाना है, कैसे दर्शाएंगे, ये दिस दिस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन को इस तरीके से और आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए, तो अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनसे रिलेटेड, ताकि आपको और चीजें इजीली समझ में आ जाए। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, expand each of the following condensed formula into their complete structural formula. Expand each of the following, expand each of the following, expand each of the following condensed, expand each of the following condensed formula into their complete structural formula, into their complete structural formula.
कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, पहला है हमारे पास CH3 CH2 CO CH2 CH3। ठीक है, दूसरा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 का होल थ्राइस CH3। ठीक है, ये है, दोनों को आपको दिखाना है। तो इस तरीके से हमें इन कंडेंस्ड फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिखना है। ठीक है ना, इन कंडेंस्ड को आपको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं, ग्राफिकल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है ना, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को क्या कहेंगे बच्चों, हम ग्राफिकल फॉर्मूला कहेंगे। ठीक है ना, कंप्लीट स्ट्रक्चरल में ग्राफिकल आते हैं। ठीक है ना, हमने दो तरह के स्ट्रक्चरल पढ़े पीछे, एक तो ग्राफिकल फॉर्मूला, ये जो ग्राफिकल है इसी को ही कंप्लीट स्ट्रक्चरल कहते हैं। ग्राफिकल को ही हम क्या कहेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चरल, पूरे बॉन्ड हमें दिखाने हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपने देखा जिसमें कि हम क्या करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को नहीं दिखाते, स्ट्रक्चरल है। कंप्लीट में हमें, कंप्लीट जो है वो ग्राफिकल वाला ही पार्ट है। ठीक है ना, कंप्लीट ग्राफिकल वाला पार्ट है, तो उसी को हमें दिखाना है, दर्शाना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है, इसको दिखाएंगे। तो कितने कार्बन लगे हैं, 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, 5 कार्बन है। इधर कितने एच लगे हैं, 3। ठीक है, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला से आप समझ रहे होंगे कि ग्राफिकल फॉर्मूला ही होता है। अब यहाँ पे C के साथ O है तो डबल बॉन्ड O रहा होगा। ठीक है ना, तभी वैलेंसी पूरी हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन को भी क्या चाहिए होता है, 2 चाहिए होता है वैलेंसी, तो 2 कार्बन से लिया उसने। H पे 2 लगा है, H2, और इधर CH3 है तो 1, 2 और 3। ठीक है ना, तो ये हो गया आपके पास CH3 CH2 CH2 CO CH2 CH3। ठीक है ना, इसी तरीके से ये वाला देखिए कितने कार्बन है, 1, 2, डबल बॉन्ड है, फिर 3। ठीक है ना, 3 कार्बन हो गए। अब इधर लगा है H, इधर भी लगा है H, इधर भी लगा है H, इधर क्या है, एक H है, इधर भी एक H है, और ये वैलेंसी पूरी इन सबकी। अब डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे क्या है, CH है, उस पे CH3 कार्बन CH2 है, यानी 1, 2, 3, और सबके ऊपर क्या लगा हुआ, H2, तो 2H 2H। ठीक है ना, 2H, लास्ट में CH3 है, तो C 1, 2, 3। आप गिन सकते हैं कार्बन, अगर आप गिनना चाहो कितने कार्बन हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। तो यहाँ पे भी आपके पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन है। H आप गिनोगे तो 3 और 1 4, कितने H है आपके पास, 3 और 1 4, और 1 5, 5 और 6 11, और 3 14, है ना। तो गिन लीजिए आप, इतने ही H हो रहे हैं आपके पास। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं एक्सपेंड करके। कंप्लीट वाले को ही हम ग्राफिकल भी कहते हैं। अगला है हमारे पास, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग compound, for each of the following compounds write a condensed formula, write a condensed formula and also their bond line, ठीक है, तो क्या है हमारे पास, पहला है HO CH2 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 CH CH3 CH CH3
और CH3 है ना। पहला ये है आपके पास। दूसरा है N ट्रिपल बॉन्ड CH OH C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, इनके दोनों के बताना है आपको। कंडेंस फॉर्मूला भी बताना है और इनका बॉन्ड लाइन दोनों बताने हैं। ठीक है, चलिए कंडेंस में आपने और बॉन्ड जैसे खुले को और सिकुड़ देना आपने। जैसे आप देख रहे हैं OH है, फिर 3 बार CH2 है। क्या है? 3 बार CH2। उसको होल थ्राइस लिख सकते हैं, है ना। और बाकी तो कुछ चेंजेस हम नहीं कर सकते, है ना। बाकी और चेंजेस हम कर सकते हैं। बाकी हाँ, लास्ट वाले में हम 2 CH3 है, उसको CH3 का होल ट्वाइस जरूर लिख सकते हैं, है ना। तो एक चेंजेस तो ये है हमारे पास कंडेंस्ड में कि यहाँ पे 3 बार CH2 है और यहाँ पे 2 बार CH3 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं OH CH2 का होल थ्राइस। ठीक है, फिर CH, उसके साथ CH3 लगा है और फिर CH और उस पे CH3, 2 CH3। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। कंडेंस्ड फॉर्मूला में इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपको इसको दिखाना है, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन पे आप कैसे दिखाओगे कि आपके पास कितने कार्बन है वो आपने दिखाना है ना। कितने कार्बन है वो आपको दिखाना है। तो आपके पास कितने कार्बन है? 3 4 5। ठीक है ना, 5 कार्बन है आपके पास। ठीक है ना, 5 कार्बन है आपके पास। ठीक है ना, 5 कार्बन है। ठीक, 5 कार्बन पे पहले वाले पे OH लगा है। ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड, पहले वाले पे OH है, चौथे वाले पे CH3 है, पांचवे वाले पे 2 CH3 है। इस तरीके से आप देखिए, एक पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कार्बन, चौथा पे CH3 है, पांचवे पे 2 CH3 है ना। पांचवे पे ये भी CH3, ये भी CH3। तो कैसे बनाएंगे इसको? एक, ठीक है ना, इस तरीके से एक हो गया, 1 2 3 4 और 5, ये हो गए। यहाँ पे पहले से क्या जुड़ा है? पहले के साथ OH जुड़ा है, तो OH जोड़ दो। ठीक है, पहला ये हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, पहले के साथ OH है। ठीक, फोर्थ के साथ आपका क्या है? फोर्थ के साथ क्या जुड़ा है? फोर्थ के साथ CH3 जुड़ा है, फोर्थ के साथ, है ना। फोर्थ के साथ CH जुड़ा है, यहाँ पे आ जाएगा CH3 ये। ठीक है ना, ये CH3 हो गया। फिफ्थ में 2 CH3, तो एक इधर एक इधर, ये इस तरीके से हो जाएगा आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन जो है इसका। इस तरीके से पहले के साथ OH है, चौथे के साथ CH3 है, तो ऐसे बॉन्ड बना लीजिए, टर्मिनल पोजीशन बनेगी CH3, पांचवे पे 2 लगे हैं, तो इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया। और ये बॉन्ड लाइन, ये कौन सा है? कंडेंस्ड है, ये कंडेंस्ड वाला है और ये बॉन्ड लाइन वाला है। ठीक है, ये बॉन्ड लाइन हो गया। अगला देखेंगे ये, तो इसको आपने और दिखाना है। तो H में 2 CN लगे हैं हमारे पास, एक तरफ OH लगा है, एक तरफ H लगा है ना, एक तरफ H लगा है। इसको ऐसे दिखा सकते हैं हम कि OH CH और CN का होल ट्वाइस दिखा सकते हैं कि भाई एक कार्बन पे एक तरफ OH है, एक तरफ H है और दो तरफ CN लगे है ना। तो 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 वैलेंसी हो रही है बीच वाले कार्बन की, है ना। ऐसे बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको दिखाना है। बॉन्ड लाइन नोटेशन तो आप क्या दिखा सकते हो कि ये आपके पास इस तरीके से आप दिखा सकते हो, इधर CN है, इधर भी क्या है? CN है, इधर आपके पास OH है। ठीक है ना, और H दिखाने की आपको जरूरत नहीं है, तो ऐसे आप दिखा सकते हो। तो ये इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। आई होप सभी को ये इस तरीके से समझ में आया होगा किस तरीके से हमने किया। आगे बढ़ते हैं। expand each of the following bond line, expand each of the following bond line, expand each of the following bond line। ठीक है,
to show all the atoms, to expand each of the following bond line to complete structural लिख देते हैं, complete structural में यानी ग्राफिकल वाला पार्ट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ए है आपके पास ये है, पहला ये है, दूसरा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सी है 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया। डी है डी, ये है। ठीक है ना, ये हमको दिखाना है इस तरीके से, इसको दिखाएंगे। एक कार्बन इधर, एक इधर, इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, एक कार्बन है। ठीक है, तो इधर आपके पास ऐसे होगा। ठीक है, इधर भी, इधर ऐसे होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना, ये हो गया। इसको देखिए, एक कार्बन इधर है। ठीक है, कितने कार्बन है? 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो 8 है, तो इसमें कितने H लगेंगे? 1 2 3, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें भी 2, इस पे भी 2, इसके पास भी 2, और इधर 1 2 3, 1 2 3, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसको और, अगर इसको और शॉर्ट में करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो। शॉर्ट में करने का तरीका 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये H H H H H H, ये हो गया इसका। ठीक है, आगे बढ़ो। इसका एक कार्बन ये है। ठीक है, फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा है ये, फिर एक बॉन्ड है ये, फिर एक बॉन्ड है ये, लास्ट में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, और दूसरे पे इधर लगा है OH, है ना, इधर OH है, इधर 1 2 3, इधर H, इधर H H। ठीक है, इधर 3 4, इधर एक H। ठीक, तो ऐसा हो जाएगा। इसका कैसा होगा? ये कार्बन, ये कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर ऐसा हो जाएगा H H H, इधर H H H, इधर ऐसे आ जाएगा H। ठीक है, इधर ऐसे आ जाएगा, इधर H H H H H, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपने किया, जो रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, वो समझा किस किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।